अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक, तो जवाब दे दियो। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक क्या किया था, कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक, मतलब ऐसी 3 डेसिमल एक्सपेंशंस बतानी है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब ना तो खत्म हो ना रिपीट हो। ठीक, जैसे 3 बतानी है तो हम लिखेंगे, देखो लिखने को कुछ भी लिखा जा सकता है। मैं लिखूंगा 0.542367405348708920 डॉट। अब बात समझो, 0.54, ठीक है, सेम इंटरवल रिपीट हो रहा है, पहले ना तो खत्म हो रही है, देखो जहां पे डॉट्स आएंगे उसका मतलब है ये खत्म होने वाला। ठीक, पहली बात। अब होना है कि रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट, क्या यहां पे है 542368974053487880, ऐसा है ना। अगर रिपीट हुआ होता तो फिर रिपीट कैसे दिखता हमें, अगर 342 पहले आ रहा है, ठीक है, ये नंबर्स रिपीट हो रहा है तो बाद में भी क्या आएगा, बाद में भी ऐसा नहीं होगा कभी, ये नहीं कहना कि 5 यहां पे भी है तो यहां पे भी 5 है, ये रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इंटरवल रिपीट होना चाहिए, मतलब एक पूरा का पूरे जितने नंबर्स हो ना वो रिपीट होने चाहिए। जैसे यहां पे 343434 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। आई थोड़ी बात समझ, आई समझ बात। ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा वाला लिखे, ऐसे में लिख सकता हूं 0.1001, ठीक, 0001 00001 00001। कुछ समझ में आ रहा है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई रिपीटिंग नहीं कहना इसे। क्यों, यहां पे क्या रिपीट हो रहा है, 100, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे होगा तो आगे करोड़। ठीक, आई बात समझ, आई बात समझ। ठीक, अब तीसरी वाली लिख सकते हो, आई तो लिखो तो अगर लिखूं तो तेल के दियो तो युवा तो है ना सर। 0.542893678052 डॉट डॉट डॉट। सबको समझ आई। ये क्या होगी, 3 डेसिमल एक्सपेंशंस ऐसी जो होगी नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म, डन। सतुरिया समझ बुझिया तहर कर देखो, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। आ रही कुछ बात समझ, क्या कह रहा है, रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। पहले तो आप इसमें डाउट में होंगे कि रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल होते हैं कि, देखो बंदो याद रखना, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। आई बात समझ। देखो आप कितना भी छोटा कर लो, फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में आपको इतने सारे नंबर्स मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बात समझ में आ रही है, आई बात समझ। तो मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं 2 नंबर्स के बीच में। ठीक, तो वैसे नंबर्स भी इनफाइनाइट। अब हमें क्या बताना है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। हमारे पास 5 7 क्या है रैशनल, 9 11 क्या है रैशनल। हमें करना है इरेशनल नंबर्स को फाइंड, मतलब कौन से वाले नंबर्स, वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, बस वो वाले नंबर्स, वही तो इरेशनल है। इरेशनल नंबर कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर कश्मीरी में बोलूं तो ये मन नहीं हिस्सा को गिरे, वैसे बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं क्या करूंगा, देखो अच्छे से समझना, हम करेंगे काम, यह है 5 डिवाइड बाई 7,
ठीक है, ये है 9 डिवाइड बाई 11 है कि नहीं? तो क्या करूंगा मैं इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा। ये किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू या फ्रैक्शन। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे डेसिमल फॉर्म में लाऊंगा। ठीक, इसको भी और इसको भी, फिर वहीं से मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। ठीक, देखो 5 डिवाइड बाई 7 आएगा डिवाइड करना। वो जो बंदा ये कर रहा है वो बंद करे, ये सारा रिकॉर्डिंग में आएगा। तो यहां से 5 क्या रहेगा बाहर, 5 जाएगा बाहर है 7 5 होता है। अब क्या करूंगा मैं, डिवाइड। 7 को क्या मल्टीप्लाई दूं कि 5 बन जाए? 7 1 जार 7, 0 ज्यादा होता है ना तो 0 से देंगे। 7 0 जार 5 0 जार 7, यहां से क्या आएगा पॉइंट, 7 7 जार, यहां से क्या आएगा 1, यहां से 0, 7 1 जार, किस किस को समझ आ रहा है? 10 में से 7 गए तो 3, यहां से 0। पॉइंट वॉइंट नहीं आता, एक ही बार पॉइंट आता है, बाद में फिर नहीं आता। तो 7 4 जार 28, यहां से क्या गया 30 में से 20 है तो 2 0। आई बात समझे? 7 2 जार 14, 7 3 जार तो 2 से करेंगे तो 7 2 जार क्या होगा 14। तो यहां से 20 में से 14 तो कितने रहे 6। ये कौन बोल रहा है? ऐसा गैरकन घाट होता ना। 20 में से 14 तो कितने 6, यहां से क्या दे दिया 0। 7 9 जार 63, 7 8 जार 54, 7 8 जार 54। आई बात समझ? तो आप क्या करोगे फिर से 6 0, फिर से क्या होगा 7 8 जार 54, फिर से क्या आएगा, क्या आएगा होगा ना। तो 7 8 जार, तो मतलब यहां पे रिपीट क्या हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है रिपीट, क्या हो रहा है रिपीट 8 हो रहा है। तो क्या करोगे आप इसे लिखोगे किस तरीके से, ऐसे लिखोगे ना 0.71, मुझे बताना क्या क्या है 7142, 8 पे क्या डाल दोगे, या तो बार भी डाल सकते हैं हम लोग, या क्या करेंगे यहां बार भी डाल सकते हैं, या ऐसे ही 8 8 लिख के डॉट डॉट। आई बात समझ? बार का मतलब जितने नंबर्स पे बार आएगा वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसको डिवाइड करके देखे देखे ओ इधर की तरफ बाबा, वरना जिंदगी में पछताता रहेगा फिर। जिसने दूसरों की तरफ देखा ना, फिर उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। छोड़ इसी तरीके तो देखो अब 11 क्या रखोगे ऐसे 9, 11 को क्या मल्टीप्लाई दूं कि 9 बन जाए, 0 से 9 बन जाएगा। फिर तो 11 0 जार, यहां से गए 11, यहां से क्या देंगे 0, यहां से क्या आएगा पॉइंट, जरा पढ़ो 11 8 जार कितना होता है 88, पक्का 11 8 जार 88। चलो पुरुष का कॉन्फिडेंट डन 100%। तो 11 8 जार, ये कह रहा है 88, 11 8 जार 88, तो कितने आए 2 0। तो 11 1 जार 11, फिर से 9 वही आएगा ना 0, 11 8 जार 88, तो 2 0, 11 1 जार, क्या रिपीट हो रहा है यहां से डॉट 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 डाल के, क्या रिपीट हो रहा है 0.81818181 आता जाएगा। ये भी रैशनल, ये भी क्या है। हमें अब क्या करना है, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। देखो आसान सी बात है, कितने नंबर्स को फाइंड करना है 3 नंबर्स को, 3 इर्रेशनल नंबर्स। क्या, मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता हूं बट लिखता नहीं, 3 इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बिटवीन लिख देना आप, ठीक है। अब बात समझो, यहां पे क्या है 0.7142888888, ये रिपीट हो रहा है, ये है रैशनल। अब यहां से क्या है 0.81, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
मतलब यहां से 7, यहां से क्या, आप एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूं 0.7, लिखा, यहां से क्या है 1 है, मैं 1 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या 1 भी लिख सकते हैं, यहां से भी 1, लेकिन यहां से 7 लिखा, बात समझ में कुछ आ रही, यहां से क्या लिखा 7, यहां से मैं लिखता हूं 2। ये देखो बात समझना, 0.7 हमें किन दो नंबर्स के बीच में, इसके और इसके बीच में फाइंड करना है ना, करना है कि नहीं करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 0.72, यहां से क्या है 1। अगर मैं 0.71 लिखता तो वो सेम हो सकता था, लेकिन मैंने क्या लिखा 0.72, मतलब इससे थोड़ा बड़ा, लेकिन इससे, क्योंकि यहां से तो 7 है ना। आई बात समझ, सबको डाउट क्लियर हो, देखो बात समझो, मैंने क्या किया, मैंने लिखा 0.71, अगर मैं 71 लिखता तो करीबन करीबन इसी के बराबर हो सकता था, फिर आगे देखता कि क्या होता, लेकिन मैंने वो बात, मैंने 2 डिजिट्स पे ही फोकस किया, मैंने लिखा 0.72, ठीक है, मतलब इससे बड़ा है ना, क्योंकि 2 आ रहा है, इससे छोटा है क्योंकि पहले 8 आ रहा है, यहां से 7 आ रहा है, आई बात है। अब आगे कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी, लिख दो आप, खत्म। आई बात समझ, कैसे करोगे, अब ऐसे भी कर सकते हो ना, अब लिखना है 0.7 लिखो, लिखा 7, यहां से 1, क्या लिख लो 9 लिख लो, 8 लिख लो 3 लिख लो, 4 लिख लो, फिर आगे क्या लिख लो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। देखो डिफाइन कौन करते हैं, ये नंबर डिफाइन करेगा। अगर हम यहां से देखो, बात समझना अच्छी तरीके से, अगर मैं यहां से 0.8 लिखता हूं, क्या लिखता हूं, तो वो इसके बराबर होगा, बात समझना। अब ये मैंने बता दिया, एक नंबर आप खुद भी लिख लेना, ठीक है, यही पे है ना सेव स्लाइड, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये हटा दूं मैं, डिवाइड आएगा ना, अगर नहीं आएगा तो फिर भी कैलकुलेटर आपके पास होगा ही, इतने तो अमीर हो ना, कैलकुलेटर आपके पास होगा ही। कैलकुलेटर क्या, फोन तो है ना, अगर मैं बताया काल च मगर फोन क्या कुछ, ये काल काल ना, उसके पास भी फोन पड़ा रहता है, बात समझना। इस देखो क्वेश्चन मैंने समझा दिया, मुझे उसके साथ गर्ज नहीं है, थोड़ा सा अगर और कंसेप्ट अच्छी तरीके से हम समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं आपको कह रहा हूं 0.8 0.71 है मेरे पास, है, फिर मैं यहां पे क्या है 0.8 0.81। अच्छा मुझे बताओ, इसके और इसके बीच में अगर मैं यहां से लिखता हूं 0.8, अगर मैंने लिखा फिर लिखा 2, क्या ये इसके बड़ा नहीं होगा, हो गया। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, समझना बात, यहां से कुछ 5 मान लो आप, अगर मैं लिखता हूं 0.75, इससे छोटा है ना, क्योंकि पहला वाला डिफाइन करता है। आई बात थोड़ी समझ, ये कंसेप्ट विजुअलाइज हो यहां से, कि मतलब मुझे इस नंबर से बड़ा, इससे छोटा, लेकिन इससे वो कौन डिफाइन करेगा, पहले के 2 डिजिट्स डिफाइन करेंगे, मतलब वैसा ही, आगे तो कर सकते हो और भी, बट ऐसा ही। आई बात समझ क्लियर, आगे चलता हूं, वैसा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट ऐसे हमने इसको बना दिया। क्लासिफाई द फॉलोइंग, ये क्लासिफाई करना है, ये रैशनल हो गई कि पता आपको होगी, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जिसे नहीं समझ में आया है वो देख लेना। देखो मेरे पास है √23, ये रैशनल है कि इरैशनल, ये रैशनल है कि, मैंने आपको ऐसे समझाया था, ऐसे बताया था कुछ, फिर यहां पे ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था मैंने, कहा था इरैशनल, ऐसा लिखा था, फिर कहा था रैशनल। किसी को कुछ याद आया, किसी को कुछ याद आया, क्या याद आया, मैंने कहा था नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट के अंदर होगा तो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो खत्म। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कोई ऐसा नंबर जिसे खुद के साथ, जो किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिले, जैसे भाई 4 है तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या 2 × 2,
तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। 6 की बात करूं, कोई बंदे कहते हैं 6 भी परफेक्ट स्क्वायर है, कहो क्यों, कहेंगे 2 सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। आ रही है बात समझ? मैंने 9 की बात की बाबा, की 3 3 1 की बात की 1 1 अच्छा 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 23 परफेक्ट है। कोई ऐसा नंबर जिसे खुद के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 23 मिल जाए, है कोई? 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 9 4 इंटू 4 16 5 इंटू 5, कहीं तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो फिर ये होगा क्या, क्या होगा? इर्रेशनल। इर्रेशनल बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई बात समझ? डन। अब मेरे पास क्या है? 2 2 5, जरा बताओ, अंडर रूट 22 क्या है? 2 2 5। अब यहां से आसान से समझो, देखो बात समझना, जो मेरे पास 2 2 5 है, क्या मुझे ये 15 इंटू 15 पे मिलता है? मिलता है? मिलता है कि नहीं? 15 इंटू 15 कितना होगा? होगा ना? आई बात समझ? तो फिर ये क्या होगा? ये क्या होगा? रैशनल। क्या होगा? अगर बोलेगा कोई क्यों रैशनल है, आप कहोगे अंडर रूट 2 2 5 किसके बराबर होता है? 15 के बराबर। कोई प्लस माइनस 15 नहीं कहना, खाली 15 पॉजिटिव होता है, ठीक है? कभी बताऊंगा कि क्यों प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है? प्लस वाला होता है, माइनस नहीं होता। माइनस कहां पे होता है वो समझा देंगे, ठीक है? आई बात समझ? अब ये वाला 0.3796, ये रैशनल की रैशनल टर्मिनेटिंग है ना? अरे बाबा सीधे तो दिख रहा है 0.3796 के आगे कुछ है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी वो क्या होता है? रैशनल। तो ये क्या होगा? आई ये बात समझ? कुछ बातें समझ आ रही हैं? अच्छा ये वाला जरा देख लो, क्या है? 0। ओ इतना जल्दी मत बोलो, दुनिया लपेट देगी अगर जल्दी जल्दी बोला ना। बात समझ में आ रही है? जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए, दुनिया लपेट देती है फिर, ठीक है? सीखोगे आगे। देखो क्या है, 7.478478, ये रैशनल के, इस बंदे ने क्या कहा था? रैशनल। अब समझो हो क्या रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि ये डॉट्स मुझे बता रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीट हो रहा है 478478, ये रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो क्या है? रैशनल बाबा। बात समझ आई? इसीलिए बिना देखे कोई विश्वास नहीं, बिना देखे सही से का तरह समझ गए। तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, गलती से गलती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मतलब मैं लिख रहा हूं ना, वो मैं डायरेक्ट मैंने आपके लिए वैसे लिखा, नॉन टी नॉन रिपीटिंग, वैसे मैं लिखता हूं एनटी एनआर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये होगा क्या? अब इर्रेशनल। 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 आई बात समझ? अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, जरा बताओ ये क्या है? मैंने वहां पे भी लिखा दिया था इर्रेशनल। ये क्या है? क्या है? 1.10100100001, ये है क्या? जरा देखो, यहां से है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीट हो रहा है क्या? यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे लाख, तो नहीं। ये भी क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट्स इर्रेशनल। आई बात समझ? डन, क्लियर, एक्सरसाइज खत्म, खेल खत्म, क्लियर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो भी तो मैं क्या करूं? चलो बाकी मिलते हैं, चाइनीज साहब किस भी मेरी मिलेंगे, सही क्या? ठीक था। मिलते हैं कब? कल नहीं मिलेंगे क्या? कल भी मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? नहीं आपको वो पढ़ाते हैं तो आपको छुट्टी, कल भी मिलते हैं, ठीक है? कल भी मिलेंगे। चलो बाकी सब शुक्रिया, करो इसको बंद। तो हाँ, सुमकलो लगा, सुमकलो क्लास